रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य के लिसनर्स कंट्रीब्यूशन के इस नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। ये हमारा जो सीजन चल रहा है इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें मिल रही हैं लिसनर से और लोग इसको बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं। इस बार का जो एपिसोड है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जो इससे पहले रह चुके हैं। इसमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही मुश्किल बात टैकल की जा रही है। हमारी लिसनर एक्सपर्ट प्रीति मोंगा जो बहुत सालों से लोगों को सिखाती आ रही हैं किस तरह से अलग अलग किस्म की चीजें किचन में की जाए, ये हमारे साथ आज शेयर करेंगी कि किसी चीज को चाहे वो गर्म लिक्विड हो या ठंडा लिक्विड हो उसको किस तरह से पोर किया जाए। मतलब आपने चाय बनाई तो उसको किस तरह से आप बर्तन से कप में डालेंगे, आपने कुछ ठंडा बनाया उसको किस तरह से आप डालेंगे। तो सेफ और आसान तरीका और सबसे जरूरी नॉन वेजी तरीका क्या है, चलिए सुनते हैं प्रीति मोंगा हमसे क्या कह रही है। हेलो, नमस्ते। प्रीति मोंगा बोल रही हूँ दिल्ली से और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कप में या ग्लास में गरम चाय या कॉफी या दूध, गरम आइटम्स जो भी आपने सूप जो भी आपने पोर करना है तो उसको पोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होंगे बहुतों के पास, लेकिन जैसे मैंने सीखा और मैं करती हूँ, मैं आपको वही आज बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने कभी भी ये काम ना किया हो, चाय कॉफी या भी कोई भी गर्म आइटम आपने कभी कप में या ग्लास में नहीं पोर किया, नहीं डाला हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पानी लीजिए, नॉर्मल पानी नलके का, एक भगोने में या पतीले में या जिससे भी आपने सीखना है पोर करना, तो आप उसमें लीजिए और ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अच्छा तो ये होगा कि सॉसपैन लें जिसमें आप चाय बनाते हैं, जिसके आगे थोड़ा सा एक लिप हो ताकि वो थोड़ा सा एक ऐसे बना हो, एक जगह बनी होती है, आपने देखा होगा सॉसपैन्स में चाय पोर करने के लिए, उसके लिए वैसा वाला लें, हैंडल वाला लें तो अच्छा है, केटल लें तो अच्छा है, केटल में भी बना होता है आगे, तो केटल में भी बना होता है और सॉसपैन में भी बना होता है। अगर नहीं भी है आपके घर में तो आप नॉर्मल पतीले से जिसका एक साइड में लिप हो, मतलब पतीले का वो हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। पर सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि हैंडल वाला आपके पास हो। अगर आप पतीले से कर रहे हैं तो वो आपको अपना कंफर्ट ढूंढना है, आप चमटे से भी उसको पकड़ सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कपड़े से या फिर सिलिकॉन के ग्लव यूज करें तो उसको पकड़ने के लिए। उसमें पानी भरें, आप कप रख लीजिए स्लैब पे। कप रखने के बाद आप कप का जो टॉप है, कप के ऊपर अपना दाहिना हाथ, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड में आप पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे अपना पतीला या केटल जिसमें से आपने कप में चाय डालनी है। ठीक है, अभी आप छानने की कोशिश ना करें। पहले कदम है वो सिर्फ और सिर्फ कप में आप पानी डालने की कोशिश करें। अब जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको कप के रिम में रखें, कप के ऊपर बिल्कुल साइड में एज में रखें, कप के अंदर वो नहीं झांके आपकी उंगली, जस्ट उसको हल्के हाथ से टच करी हो। और कप का जो हैंडल है, अगर ग्लास है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई हैंडल है ही नहीं, लेकिन कप का जो हैंडल है जहाँ से हम कप पकड़ते हैं उसको भी आप बाएं हाथ की तरफ ही रखें ताकि राइट हैंड की तरफ में, दाहिने हाथ की तरफ में कुछ भी ना हो। अब वो उंगली को टच करते हुए फिर आपने जब अपना पतीला या केटल जो भी सॉसपैन है वो उठाया है तो आप राइट हैंड से पहले उसको यहाँ से आपने पोर करना है तो झुकाते हुए आप कप की दूसरी साइड, जहाँ आप उंगली है उसकी दूसरी साइड में टच करवाएं ताकि आपके राइट हैंड को भी समझ में आ जाए कि कप कहाँ है। फिर जरा सा लगभग आधा इंच 1 इंच
ऊपर कीजिए उसको, ज्यादा ऊंचा नहीं करना है तो फिर फैलेगा। आधे इंच से 1 इंच जरा सा ऊपर करके राइट हैंड को, जिसमें आपने पतीला पानी का पकड़ा हुआ है या केटल में भर के पानी पकड़ा हुआ है, वहां से आप हल्का हल्का उसको डालना शुरू करें। हाथ कोशिश करें, पहले हिल सकता है, हाथ हिल भी सकता है, घबराहट में इधर उधर भी पड़ सकता है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करें ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से। तो जब आप देखें, जब आप डाल लें तो फिर आप छू के देखिए कि पानी गिरा है कि नहीं, बाहर आजू बाजू गिरा है कि नहीं। जब आपका पानी बिल्कुल गिरना बंद हो जाएगा इधर उधर, आप ये कंफर्टेबली डाल सकेंगी। इसमें आपको 100 बार भी करना पड़ सकता है और 500 बार भी पड़ सकता है और 10 बार भी करना पड़ सकता है। जब आप देखेंगे कि स्लैब पे कप के आजू बाजू बिल्कुल भी पानी नहीं गिरा है, फिर सेम चीज आप छन्नी लगा के करिए। ठंडे पानी से ही करना है अभी आपने। तो आपने छन्नी, चाय छन्नी रखनी है कप के ऊपर। सेम छन्नी का हैंडल जो है वो कप के हैंडल के ऊपर होगा। कप का हैंडल आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। लेफ्ट हैंड से आपने अब छन्नी के ऊपर हल्की सी उंगली को टिका के रखना है ताकि वो छन्नी पलट ना जाए। जब आप अपना दूसरा हाथ लेके आएंगे, छन्नी के ऊपर हल्का सा आपने साइड में, कॉर्नर में, लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से उसको पकड़ के रखना है। और फिर राइट हैंड से, जिसमें केटल है या पतीला है, जिससे भी आप पोर करने की कोशिश कर रहे हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप छलनी के ऊपर आप डालिए, पानी डालिए। ठीक है, फिर से वही बात, अंदाज से आप आवाज भी सुनिएगा कि कब भर गया होगा। अब आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो डालने की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी देर में ये, आप इतना हल्का सा हाथ हिलाएंगे, पोर करेंगे तो कितनी देर में भरेगा। तो उसी अंदाज से आप इसको करिए। और फिर इसकी भी प्रैक्टिस आप तब तक करिए जब तक आपका जो पानी है वो बिल्कुल भी कप से बाहर या छलनी के कहीं भी स्लैब पे आपको महसूस ना हो। तो जाहिर सी बात है कि जो स्लैब पे आप कप रखेंगे तो वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कितना अच्छे से आप डाल पा रहे हो। एक बार आप ये ठंडे पानी से करेंगी, फिर इसी पानी को, इसी सारी चीज आप गर्म पानी से कीजिए। उबालिए नहीं, सिर्फ गर्म पानी से कीजिए ताकि वो जलाने लायक गर्म ना हो। और जब आप उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, फिर आप चाय बनाइए, कॉफी बनाइए, सूप बनाइए और फिर आप डालेंगे। तो तब तक आपकी कम से कम 500 से 1000 बार आप ये प्रैक्टिस कर चुके होंगे। जब ऐसा हो जाएगा, ये सुनने में बहुत कठिन लगता है पर इतना कोई कठिन नहीं है। एक बार सेट हो गया हाथ, फिर तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर आपको कोई भी चीज कहीं भी, किसी की रसोई में, किसी के बर्तन से डालने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने घर में करेंगे तो आपके अपने बर्तन है, उसका और अंदाजा होता है। लेकिन आइडिया ये होता है कि जब आपने लेफ्ट हैंड की उंगली रख ली कप पे ऊपर या छन्नी के ऊपर, जब रख ली तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, और वो हो जाता है अंदाजा कि आपने कैसे राइट हैंड से पकड़ के आपने किस तरीके से चाय, दूध, कॉफी, सूप गरम छन्नी के थ्रू भी आप डाल सकते हैं। और आवाज कोशिश करिए, आजू बाजू अगर बहुत जो टीवी चल रहा है या आवाजें हो रही हैं, थोड़ा जाके रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं चाय डालने लगी हूँ या लगा हूँ, आप कृपया करके इसका वॉल्यूम बंद कर लें ताकि मैं आराम से चाय डाल सकूं। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। सो आई होप कि ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो सबसे मुश्किल काम ही चाय बनाने में होता है कि चाय को कप में पोर करना छन्नी के थ्रू। एक और तरीका भी है, आप ये चाय जो है बड़े जग में पोर कर सकते हैं, उसके ऊपर छन्नी रख सकते हैं। उस पे भी आपने इसी तरह से लेफ्ट हैंड से छन्नी के ऊपर हल्का सा हाथ रखना है और उसमें डालना है, और उससे आप कप्स भर सकते हो। लेकिन वो फिर डबल काम हो जाता है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लें कप और ग्लास के साथ तो ये ज्यादा इजी रहेगा। आशा है आप लोग अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्द बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अपनी चीजें ग्लास और कप में डाल के सबको सर्व भी कर सकेंगे और खुद भी पी सकेंगे। अपना फीडबैक जरूर दें हमें। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक। हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य।